मध्य प्रदेश में सियासी गहमा गहमी है। ये गहमा गहमी लोकसभा चुनाव की है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस महीने के आखिरी या अगले महीने के पहले हफ्ते में कभी भी हो सकता है। तारीखों के ऐलान के पहले ही प्रदेश के दोनों बड़े दल चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी अपना वोट शेयर 10% करने और सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। इसके लिए वो इसी महीने से चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इस सिलसिले में बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, एमपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और एमपी बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में चल रही सिलसिलेवार बैठकों में बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय कर रही है। बीजेपी इसी महीने से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं की सभाएं कराने की तैयारी में है। पार्टी ने अपनी नई रणनीति के तहत लोकसभा क्लस्टर के प्रभारियों में बदलाव किया। अब कोई भी नेता अपने गृह क्षेत्र का प्रभार नहीं देखेगा। नई व्यवस्था के तहत डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सागर, भूपेंद्र सिंह ग्वालियर, कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर, विश्वास सारंग उज्जैन, जगदीश देवड़ा इंदौर, राजेंद्र शुक्ल भोपाल, प्रहलाद पटेल रीवा का प्रभार देखेंगे। लोकसभा को लेकर के हमारी रचना जो बनी है, आज चुनाव का आगाज प्रत्येक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम लगातार हम गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मैदान में उतरे, तो उन हितग्राहियों के साथ जो हमारी ताकत है, संगठन तंत्र के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। उधर कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी प्रदेश संगठन के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी चुनावी मोर्चे पर आ डटा है। कांग्रेस में भी लोकसभा चुनाव के लिए सिलसिलेवार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का फोकस फिलहाल प्रत्याशियों के चयन पर है। स्क्रीनिंग कमेटी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त समन्वयकों से फीडबैक लिया जा रहा है। इनसे चर्चा के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट बंद लिफाफे में दिल्ली जाएगी। कांग्रेस आधी सीटों पर युवा चेहरों को और बाकी पर बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अगले महीने यानी कि मार्च में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश से गुजरेंगे। पार्टी उनकी यात्रा के जरिए माहौल बनाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। इसमें से 14-15 पे युवा चेहरों को उतारा जाए और 14-15 सीट पे सीनियर लीडर को उतारा जाए। एक बड़ा तालमेल करके एक ऐसी सूची बनाई जाए जिससे सुखद अनुभूति भी हो, युवा को भी बुरा न लगे, सीनियर लीडरशिप को बुरा न लगे और तालमेल करके उन चेहरों को आगे लाए जो चुनाव जीत सके। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। विधानसभा चुनाव में भी उसे बम्पर जीत मिली है, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर ही देखें तो छिंदवाड़ा सहित 10 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां के विधानसभा चुनाव में भाजपा पीछे रही। इसलिए भाजपा 10% वोट शेयर करने के साथ सभी 29 सीट जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह भाजपा के चुनावी अश्वमेध को रोकने के साथ उसके कब्जे से कुछ किले वापस ले सके। देखना ये है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। बैठकों से चुनावी तैयारी, मैदान में कौन है भारी? लोकसभा के चुनावी अश्वमेध में क्या सफल होगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से अपने किले वापस लेने में क्या कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? मोदी की सभाएं और राहुल की यात्रा, किससे बनेगा चुनावी माहौल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पूरे देश में लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, तो मध्य प्रदेश इससे कैसे अछूता रह सकता है? देश का हृदय प्रदेश है और मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल कहीं ना कहीं पूरे देश को प्रभावित करती है।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देखें, और पिछले में तो 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब वो 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कह रही है, मतलब 58% के आसपास वोट शेयर था पिछले लोकसभा चुनावों में, जो अब 68 से 70% तक ले जाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो एक सीट और है, और अगर इतना वोट प्रतिशत बढ़ता है तो क्लीन स्वीप करने का जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, वो दावा हकीकत में तब्दील हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये ख्याली पुलाव हैं और अपने मति भ्रम में हैं और दंभ में हैं, इसलिए उन्हें जनता की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। हालांकि 24 का चुनाव है, और अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 24 पे भी रोक देती है तो अभी इतना बड़ा बदलाव हुआ है कांग्रेस के प्रादेशिक संगठन में, तो वह भी कांग्रेस के लिए उपलब्धि होगी अगर वो 5 का पंच लगा लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करेगी। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है, तमाम तरीके की संगठनिक संरचनाएं हो रही हैं, कांग्रेस भी वही कर रही है। लेकिन दावे और वादों के बीच में जनता किसकी ओर झुकाव रखेगी, किसको लोकसभा में सिरमौर बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सचिन वर्मा जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, जो नाम मात्र को एक सीट रह गई है आपकी लोकसभा में, छिंदवाड़ा, जिसको आप मध्य प्रदेश के मॉडल के तौर पर भी जब आपकी सरकार थी तो आप कहते थे छिंदवाड़ा मॉडल, अब वो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा मॉडल ही है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा ने बचा रखा है। लेकिन अगर वो गढ़ भी गड़गड़ा के ढह गया तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऊपर और राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर ये वोट शेयर बढ़ गया तो किला आपका ढहना तय है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, राजनीति और जनता के मुद्दे वो होते हैं कि जो एक भरी मुट्ठी से तेज से हम रेत को पकड़ते हैं और धीरे धीरे पकड़ने वाले को लगता है कि हमें बहुत शक्ति है, लेकिन धीरे धीरे रेत जो है खिसकती जाती है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ठीक है मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन आज भी बड़े विश्वास, दावे और वहाँ के धरातल पे हुए काम के आधार पर कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा हमारा मॉडल है। आज किसी भी सांसद का, इवन शिवराज सिंह चौहान जी जो 18 साल मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे, पहले वो सांसद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे, प्रहलाद पटेल जी रहे, तमाम इनके बड़े नेता जो जहां केंद्र की गारंटी समाप्त करके उनको यहाँ भेजा, और वो एक भी क्षेत्र देख लें और छिंदवाड़ा का मुकाबला कर लें। इस बात पर गर्व है कि आज भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अगर कोई मॉडल है तो वो छिंदवाड़ा मॉडल है। अब रही बात कि कांग्रेस क्या आगे करने वाली है। देखिए अभी चुनावी केंद्रीय समिति के हमारे पर्यवेक्षक आज ही आए हैं, लोकसभा के जो लोग लड़ना चाहते हैं उनसे लोगों से अलग अलग बातचीत करी, वरिष्ठ समिति की बैठक हुई, इंचार्ज की बैठक हुई, इससे पहले प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई थी। विधानसभा लोकसभा वार 5 से 6 तारीख में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे पर्यवेक्षक अलग अलग लोकसभा वार बैठक नेताओं से और वहाँ के संगठन से करने जा रहे हैं। विधानसभा स्तर पर हम लोगों के सम्मेलन चल रहे हैं। लगातार जो एक राजनीतिक के लिए जो कोई भी राजनीतिक दल एक करना चाहता होगा, वो जो बेहतर कोशिश करता होगा, वो बेहतर कोशिश मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में चल रही है। और रही बात कि कांग्रेस की, मैंने पहले भी आपको कहा कि आज मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने सन 77 भी देखा इंदिरा गांधी का, जब हम हारे और लोग कह रहे थे कि कांग्रेस समाप्त है, खत्म होने जा रही है, और हमने 77 के बाद जब इंदिरा गांधी लौटी तो हमने वो दौर भी देखा, हमने ये दौर भी देखा, और हमने मध्य प्रदेश का 2018 भी देखा जहां ये कहते थे कि मध्य प्रदेश और विकसित और सुसज्जित राज्य ये कभी छीना नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, या कोई मुद्दे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी वोट शेयर बढ़ाने की बात करती थी, लेकिन 18 में हमने सरकार बनाई, लेकिन बनी बनाई सरकार को खरीदने का, लोकतंत्र को दफन करने का और नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। और उसके बाद आज हम
अटल बिहारी जी पर आए तो अटल बिहारी जी की जब सरकार थी तो शाइनिंग इंडिया चल रहा था। लोग कहते थे कि आपके अटल जी बैक होंगे और पूरे देश में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और वो 10 साल चली, क्योंकि जन कल्याण योजनाएं जो थी वो आमजन मानस तक पहुंची। आज समय विपरीत है, कार्यकर्ता हताश हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लक्ष्य में निराश नहीं है। आपको बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। कांग्रेस अपनी क्लीन पूरी स्वीप नहीं तैयारी करने देंगे जी, क्लीन स्वीप नहीं करने देंगे। निश्चित तौर पे कि कहीं कोई क्लीन स्वीप की अगर अति उत्साह में भारतीय जनता पार्टी जी से रहे पूछता हूं। तो क्लीन स्वीप का तो खैर सचिन सवाल ही जी- नहीं सचिन जी से है। पूछता हूं। कांग्रेस 2008 में जब सचिन जी से पूछता हूँ। सचिन जी, वैसे तो आपके नाम का जो व्यक्तित्व है वो कई बार क्लीन स्वीप कर चुका है मैदान में जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी क्लीन स्वीप कर पाएगी? अभी छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं आपके उस अश्वमेध यज्ञ के विजय रथ को रोक देता है। अब आप छिंदवाड़ा को भी रोंदना चाहते हैं, 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहते हैं, 10% का वोट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य है, तो कितने आशान्वित हैं? देखिए भाजपा के पास में नियत, नीति और नेतृत्व तीनों हैं। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से एक मोदी जी के मॉडल, जो गुड परफॉर्मेंस का एक मॉडल है, उस पे काम कर रही है कि हम गुड गवर्नेंस और गुड परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। और विकास की राजनीति को जो है हमने उसी को अपना मुख्य और आधार बना रखा है कि हम विकास की राजनीति करेंगे और गुड गवर्नेंस का एक मॉडल जो इस देश में हमने सेट किया है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब जनता जो है, जनता ने हमारे नेतृत्व पे जो है विश्वास अभी तक दर्शाया है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और जनता का आशीर्वाद जो है हमारे साथ में है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ है उससे मैं आपको बता दूं कि जब हमारे यहाँ विधानसभा की काउंटिंग चल रही थी उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ये रिव्यू करना शुरू कर चुके थे कि कौन से बूथों पर हम हार रहे हैं और कौन से बूथों पे हम कमज़ोर हो रहे हैं। और उसी समय से हमारी स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो चुकी थी, एक मीटिंग शुरू हो चुकी थी कि हम कहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं। और अब हर बूथ, मोदी का बूथ का जो एक हमने नारा दिया था उसको हमको चरितार्थ करना है, धरातल पर उसको उतारना है और एक एक बूथ जो है उसको हमको माइक्रो मैनेजमेंट के द्वारा जीतना है। तो ये जो लक्ष्य हमने जो लिया है 58 से 68% तक का, कि हम 10% का जो वोट शेयर है वो इंक्रीज करेंगे पिछले चुनाव की तुलना में, तो उसको जो हमने जो लक्ष्य को लिया है हम उसकी को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो हमारे क्लस्टर प्रभारी हैं, विस्तारक हैं, प्रभारी हैं, वो इस लक्ष्य में हमारे जो है नेतृत्व कर रहे हैं। जी रमेश शर्मा जी, अगर मैं मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनावों के पहले अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस बार विधानसभा के चुनाव भले ही थे लेकिन वो थे लोकसभा चुनावों के शक्ल में। पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने वो चुनाव लड़ा, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। यहाँ तक कि मोदी जी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को खत लिखा और खत में मध्य प्रदेश के जनताओं ने जीत में जवाब लिखा, जवाब में जीत लिख दी मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी स्थापित हैं, ये तो तय हो गया लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे से। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो पहले से ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब चुनावी बजट देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस दिख जाता है कि इस बजट में, जबकि ये चुनाव के पहले का बजट था, कोई ऐसी योजना नहीं लाई गई जिसको आप फ्रीबीज कह सकते हैं, जिसको आप रेवड़ी वाली योजना कह सकते हैं। कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, कोई ऐसा नया समावेश नहीं किया गया कि जो लगे कि ये क्षणिक है या वोट के लाभ के लिए। तो चुनाव हैं जबकि, तो इस प्रकार का गुड गवर्नेंस, गुड परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी भरा बजट अभी दिया है जिसके कोई बहुत तात्कालिक नतीजे बहुत अच्छे आने वाले नहीं हैं, जिसका चुनाव पे हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े। लेकिन बावजूद इसके एक निर्णय अगर उन्होंने लिया है तो ये दर्शाता है कि वो ग्राउंड लेवल पे उनको जो फीडबैक होगा उस हिसाब से वो बहुत मजबूत स्थिति में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दो अलग अलग विषय हो गए।
एक जैसा कि उनको जो बजट आया है, बजट में राजनीतिक निर्णय या राजनीतिक लाभ की आकांक्षा कम, राष्ट्र के विकास की बात ज़्यादा। अब उसका क्रियान्वयन कैसे होता है? सरकार किसी की भी हो, वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, वो केवल नीतियां बनाती है, उसका क्रियान्वयन कार्यपालिका को करना होता है। विशेषकर अगर मैं दो मुद्दों पर कह करके मैं विषय पर आता हूं, विशेषकर खासतौर से जो उन्होंने स्टार्टअप की बात कही है कि स्टार्टअप की बात मान करके चलिए, और फिर मध्यम वर्ग मकान जो अभी तक आवास योजना गरीब वर्ग के लिए थी, अब उन्होंने एक कदम उठा करके उसको मध्यम वर्ग तक लेकर के आए हैं। तो मोटे तौर पर ये दोनों चीजें, और फिर एक तीसरी चीज जो लेकर आए हैं शोध और अनुसंधान पर। बजट को चूंकि अगर शोध अनुसंधान देखेंगे तो वो दोनों प्रकार का है, एक वैज्ञानिक शोध भी है और फिर शोध अनुसंधान निचले स्तर पर युवा को जोड़ करके स्वरोजगार की स्थिति क्या बन सकती है वो उसके ऊपर भी है। मैं समझता हूं ये दूरगामी परिणाम है ये इस तरीके से। तो वो, लेकिन अगर इसमें हम देखें, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुझे जो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2019 की तुलना में अब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। उसका कारण है कि 2018 में के विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो मुद्दे थे वो लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग थे। आपने खुद भी कहा कि इस बार उन्होंने 2023 में विधानसभा के मुद्दे भी लेकर आए और लोकसभा के मुद्दे भी लेकर के आए, और उसके बावजूद भी, लोकसभा के मुद्दे आने के बावजूद भी जो लोकसभा का परसेंटेज था 58, उसमें कम रह गए, वो 47-48 तक ही आ पाए हैं। तो अब उसमें चूंकि मोदी जी का चेहरा भी आ गया, मोदी जी की गारंटी भी आ गई, राम मंदिर भी आ गया, सारी चीजें आ गई, तो मोटे तौर पर वो सारे मुद्दे आ गए। अब भाजपा को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें देना ही पड़ेगा विकास की, या तो फिर वो विकास की बात को कि हम जमीन को मजबूत कर रहे हैं, बिल्कुल उनका कार्यकर्ता चले। हालांकि वो एक काम जो कर रहे हैं कि चूंकि 10-12 हज़ार पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां भाजपा हारी है, उन पोलिंग बूथ पर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर वो कई चुने हुए विधायकों को, वरिष्ठ विधायकों को लोकसभा के चुनाव में उतार दें तो उसमें भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, उतार सकते हैं। लेकिन उनको कोई एक आध मुद्दा नया लेकर के आना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये जो 28 सीटों पर लेने के लिए। छिंदवाड़ा तो ठीक है, जो कुछ होगा, क्या परिणाम आएगा देखेंगे, लेकिन अपनी 28 सीट, खासतौर से मुरैना की सीट हो सकती है, भिंड की सीट हो सकती है, जबलपुर की सीट हो सकती है, होशंगाबाद की सीट हो सकती है। तो ये इन सीटों पर अपनी बरकरार रखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो काम करना ही पड़ेगा, और ये चुनाव पिछली बार के चुनाव से ज़्यादा दिलचस्प और बिल्कुल कांटे का होगा। जी तो सचिन जी, ये इस बार आपके बहुत ऐसे दिग्गज जो लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पर पिछली बार जीत कर गए थे, इस बार वो विधायक बनकर चुनाव लड़े और फिर उसमें से कुछ लोग मंत्री भी बन गए। अब वो जो दिग्गज हैं वो नहीं हैं, तो आपको लगता है कि उन दिग्गजों के ना होने का कोई फर्क पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिग्गज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा से किसी भी व्यक्ति विशेष का पार्टी में महत्व ना होकर हमेशा पार्टी ही चुनाव लड़ती आई है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका कोई विशेष फर्क पड़ेगा। और कई बार जो होता है कि जनता नए चेहरों पर भी कई बार ज़्यादा विश्वास करती है और ज़्यादा उन्हें पसंद भी आता है कि नए जो है नया खून जो है एक राजनीति में आए और वो उस तरह से। लेकिन चेहरे वाली बात आप मोदी जी पर लागू नहीं होती। देखिए, मोदी जी का ने जो ट्रेंड सेट किया है और जो माइलस्टोन्स उन्होंने सेट किए हैं राजनीति में, उसको अचीव करना किसी भी एक राजनेता के लिए बहुत कठिन कार्य होगा भविष्य में। जो मोदी जी ने जो स्वर्णिम एक इतिहास इस देश का लिख दिया है, उस तक पहुंचना या उसकी परिकल्पना करना ही इस समय जो है वो असंभव है। तो मोदी जी जो है वो आज 10 साल होने को आ रहे हैं और उन्होंने एक दिन भी विश्राम नहीं किया है, एक दिन का अवकाश भी नहीं लिया है। उनकी माताजी के देहांत के बाद वो 2 घंटे बाद जो है एक ट्रेन को सिग्नल दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर और उसको जो है रवाना कर रहे थे। तो ऐसी जो स्थिति है, इस तरह के जो कर्मशील एक जो राजनेता हैं जिन्होंने एक देश में गुड परफॉर्मेंस का और गुड गवर्नेंस का एक मॉडल सेट कर दिया हो, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जो है उनका कोई रिप्लेसमेंट हमारे पास में आज की तारीख में है। जी,
मोदी जी लार्जर देन पार्टी हैं और बहुत लोकप्रिय हैं, और सामने हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाई, फिर न्याय में जोड़ो और लगा दिया और चला रहे हैं यात्रा। मध्य प्रदेश से भी गुजरेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा बस वगैरह से चल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि यात्रा जहां जहां राहुल चल रहे हैं वहां वहां आपके नेता उस यात्रा में शामिल हो लेते। यात्रा तो वो होती है जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर कोई इवेंट करती है, अगर कोई आह्वान करती है, चाहे भले ही राम मंदिर के लोकार्पण पर उन्होंने कहा कि हर घर में 5 दीपक जलाएं, तो वो 5 दीपक पूरे देश में जले। ऐसे वो कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो पूरे देश में करते हैं। अब राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, वही यात्रा मध्य प्रदेश में निकलती, राजस्थान में निकलती, छत्तीसगढ़ में निकलती, हिमाचल में निकलती, कर्नाटका में निकलती, तो उस यात्रा का इम्पैक्ट होगा। वो जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ एकदम जोर शोर होता है, सैलाब होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गुबार शांत होता है। तो काफिला निकल गया, गुबार देखते रहे और मरीज की धड़कनें बंद, बुखार देखते रहे, वैसी स्थिति हो जाती। देखिए नवीन जी, आपने सही कहा, मोदी जी की बराबरी हम नहीं कर सकते और ना राहुल गांधी करना चाहते, क्योंकि एक तरफ अगर मोदी जी कहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकारी मशीनरी लगेगी, तमाम तरह का खर्चा होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करीब 1200 करोड़ रुपए इस प्रचार प्रसार पे खर्च कर चुकी है पिछले चुनाव के अंदर। और अगर हम 18 साल से देखें तो 18 साल में कम से कम 25,000 करोड़ रुपए एड के नाम पे भारतीय जनता पार्टी। ये तो न्याय यात्रा है, पहले भारत जोड़ो यात्रा। इस भारत जोड़ो यात्रा में कोई सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं हुआ, खूब खर्चा किया, अब नहीं बचा आप पे, तो आप डोनेशन मांग तो रहे। आज जब सारी चीजें पैदल चलने की, लोगों को जोड़ने की बात है, लोग जुड़े। डोनेशन फॉर क्या है? देश, ऐसा है कुछ है? डोनेशन फॉर देश है। देश। जो लोग तो डोनेशन फॉर कांग्रेस करो। देश आपने कितना दिया है अभी अमित जी? नहीं, मैंने 13,800 रुपए दिए। आप देने वाले व्यक्ति इसलिए दिए, बाकी बहुत कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता ने भी दिए, 1300 रुपए भी दिए, 13 रुपए भी दिए हैं। नवीन जी, एक एक कार्यकर्ता ने, ईमानदारी से बात कहूं, वो फील आ नहीं रहा है कि डोनेशन फॉर देश। हाँ, अगर आप कह देते डोनेशन फॉर कांग्रेस, पूरा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, तो जेन्युइन अपील लगती, हो सकता है फिर और लोग भी दे देते। देखिए नवीन जी, जेन्युइन अपील कैसे होगी? आज पी चिदम्बरम पार्लियामेंट के अंदर डोनेशन पर एक बिल लाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू नहीं किया, और करोड़ों रुपए आज जो ब्लैक मनी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है, आज उस पर उसकी बराबरी तो हम कर ही नहीं सकते। हम तो एक नंबर में पैसे ले रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, डोनेशन फॉर देश, ना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता। देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे समाज सेवी हो, नौजवान हो, कोई भी, जो देश को अगर इस न्याय यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई डोनेशन देना चाहता है, ये कोई छुपी बात नहीं। हमें पैसा नहीं छुपाना कि हमें अंबानी से किसे मिला, हमें अडानी से कितना मिला, हमें इस बात के छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात कांग्रेस की, जो आपका मूल प्रश्न था कि कांग्रेस अपनी तैयारियां नित्य प्रतिदिन लगातार कर रही है। मैं आपको 2008 में शॉर्ट पे बताकर खत्म करूंगा। 2008 में इसी तरह से लब्बो लबाब थी भारतीय जनता पार्टी, और लोग कहते थे कि 29 के 29 सीटें कांग्रेस की आएंगी। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। 2009 में नौजवानों को मौका दिया, वरिष्ठों को मौका दिया, और 12 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अब मोदी की गारंटी, चूंकि मोदी की गारंटी प्रदेश में भी है और देश में जो 9 साल से मोदी की गारंटी है, जो लगातार मुद्रा गिर रही है, बेरोजगारी जो लगातार हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार जो लगातार हो रहे हैं, और रही स्टार्टअप इंडिया की, अभी कह रहे थे बहुत अंतिम प्रश्न पूछता हूं, बहुत माफी चाहूंगा रमेश शर्मा जी। देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस के पास अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ छिंदवाड़ा है। अगर वो थोड़ा बहुत भी बढ़ी तो उसके लिए प्लस है। अगर वो 5 कदम चलती है तो एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे अभियान पर एक जोरदार पंच है। और भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पर न सिर्फ पंच है बल्कि जीतू पटवारी जी का परफॉर्मेंस भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वाकई में मुकाबला बहुत कड़ा है, क्योंकि मोदी जी की प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो साख है वो लगी हुई है दांव पर। और इस तरह से, जिस तरह से देश में ये माहौल है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो अभी दिख रहा है, अगर इस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन उनको मिलता है तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार का चुनाव भाजपा को पिछली बार से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उनको 29 सीट जीतना उनका लक्ष्य है, और 29 सीट
सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी तो बाद की बात है, लेकिन अपनी 28 सीट को बनाए रखना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मैं समझता हूं भाजपा को, और ये बात भाजपा भी समझ रही है, मीडिया पर कुछ भी बात हो, लेकिन जिस तरीके से भाजपा जमीन पर जो तैयारी कर रही है, पोलिंग बूथ पर तैयारी कर रही है, उनका सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है। और विशेष तौर पर ये तो सचिन जी बताएंगे कि ये भी सुनने में आया है कि जिन 5-7 सीटों पर कहीं ना कहीं उनका वोट का परसेंटेज घटा है, उसके लिए उन्होंने कुछ अलग से लोगों को तैयार करके और उसका सारा वो आकलन कर रहे हैं कि उसका घटा क्यों है और उसको कैसे कवर किया जाए। तो मोटे तौर पर इस बार उनकी चुनौती पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा चुनौती है। छिंदवाड़ा की बात तो खैर अलग है, उसके क्या परिणाम होंगे उसकी अलग है, क्योंकि 77 में भी छिंदवाड़ा अपोजिशन नहीं जीत पाया था, केवल एक बार सुंदरलाल पटवा जीते थे किसी वजह से। तो कुल मिलाकर के इस बार की चुनाव पिछली बार से ज्यादा चुनौती है और भाजपा के लिए ज्यादा चुनौती है। इसी अंतिम वाक्य के बाद, इसी अंतिम स्टेटमेंट के बाद मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। अब समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आम सभा के, लोकसभा के आम चुनावों में बैठक दर बैठक दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनावों में जनता किसे उठक बैठक लगवाती है, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है या मध्य प्रदेश के मन में राहुल है या मध्य प्रदेश का अब कौन सा माहौल है। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।